शिवांगी, दीदी चाची, शिवांगी, शिवांगी नहीं, नहीं शिवांगी, शिवांगी नहीं, नहीं शिवांगी, दीदी चाची आप जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। नहीं ना, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। मैंने सोचा आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। नागिन की पकड़ ढीली हो गई, सही मौका है, उत्तरा भाग ले। मुझे जाने दो, मेरे को मरेगी तू नागिन, तू मरेगी। जैसे तेरी माँ मरी थी ना वैसे तू मरेगी। मरेगी तू नागिन, तू मर जाएगी नागिन। बड़ी माँ ने बताया था कि पंचनीर की ये हवेली हमारी पुश्तैनी हवेली है। हमारे पुरखों का इस हवेली से क्या कनेक्शन? आई मीन कैसे? ये किताब नागमणि की कहानियां शिवांगी के पास किताब क्यों? वो ये किताब क्यों पढ़ती है? नागमणि दुनिया की सबसे शक्तिशाली मणि। इसमें इतनी रोशनी है कि देखने वाले की आंखें चुंधिया जाए। शिव के सबसे बड़े भक्त इच्छाधारी नाग और नागिन इस मणि के रखवाले हैं। 100 साल की तपस्या के बाद नाग नागिन इच्छाधारी बनते हैं। नागलोक से जुड़ी होती है एक इच्छाधारी नाग नागिन की जिंदगी। आधे इंसान और आधे नाग, वो कोई भी रूप बदल सकते हैं। इस किताब में हमारी इस हवेली का नाम लिखा है। इस हवेली में ऐसा क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इंसान, ये चेहरा मैंने पहले भी देखा है। कहाँ? माँ से तो तुम मिल ही चुके हो। ये मेरे पापा हैं। ये पेंटिंग, इसका चेहरा तो बिल्कुल शिवांगी के पापा जैसा लग रहा है, पर इन्होंने राजा का शाही लिबास क्यों पहना है? और उनकी पेंटिंग हमारी इस हवेली में कैसे? ये निशान, ये मैंने अभी देखा था। हाँ, इसी किताब में। जिन लोगों के शरीर पे सूर्यवंशियों का ये निशान होता है वो नागमणि के रखवाले होते हैं। सिर्फ वही नागमणि उठा सकते हैं और शेष नाग नागमणि के सबसे बड़े रक्षक
और नाग नागिन के गुरु होते हैं। हे भगवान, ये सब क्या है? ये कैसा जादू? ये निशान मैंने कहीं किसी पे तो देखा है। कहां कहां देखा था? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लेकिन मुझे जो कुछ भी हो जाए पता लगा कर रहूंगा। ओह गॉड, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मालकिन! मालकिन! मालकिन, मैंने आपसे कहा था ना, बार बार कहा था आपसे, वो आपकी बहू है ना शिवांगी, वही नागिन है, वही एक इच्छाधारी नागिन है। ओहो, तेरा बस एक ही रट लगाए बैठी है, नागिन नागिन नागिन। अगर तू ऐसे ही बोलती रही ना तो देख, एक दिन तू भी नागिन बन जाएगी। वैसे देख रही थी कि पार्टी में दारू पी पी के तू पूरी तरह से टल्ली हो गई थी, ऊपर से नीचे दारू की बोतल। शिवांगी नागिन, अब कहेगी कि मैं नागिन। तू जा जा जाकर सो जा, जा तू। मालकिन, आप मेरे पे विश्वास क्यों नहीं करती है? मैं सच कह रही हूँ, सच कह, मैंने देखा है, मैंने वो देखा है, वो शिवांगी ने, शिवांगी नाग के रूप में यहाँ पे मेरे पे वार किया उसने। अच्छा, हाँ, लगता है अब तेरी सटक गई रे। तू जा जा जाकर सो जा। नहीं, मैं नहीं सो जाऊंगी। नींद में मेरा गला दबा दिया तो उसने शिवांगी नागिन है। बड़ी माँ, उत्तरा सच कह रही है। क्या कहा तुमने? शिवांगी है? हाँ बड़ी माँ, शिवांगी एक इच्छाधारी नागिन है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसने उत्तरा को अपने पूंछ में ऐसे लपेटा हुआ था। ये तो मरने वाली थी। फिर क्या? फिर मैं तो अपनी जान बचा के भाग आई ना, सिर्फ आपको बताने के लिए कि शिवांगी ही एक इच्छाधारी नागिन है। बड़ी माँ, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। वो बस उत्तरा के पीछे ही पड़ी हुई थी, पीछे ही थी। पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। मानने के लिए तैयार नहीं हो मालकिन। यहाँ शिवांगी, नहीं, तुम इसे नहीं मारोगी, इसे छोड़ दो। मुझे नहीं पता था कि तुम एक नागिन हो। हाँ, इच्छाधारी नागिन हूं मैं। पर ये लोग तो जानवर से भी बदतर है। इन लोगों ने बेरहमी से मेरी माँ को मार डाला। एक नहीं, 8 लोगों ने मिलकर 8 बार मेरी माँ के पेट में छुरा घोंपा। मेरी माँ की हत्या कर दी इन लोगों ने। निधि, इसकी बात मत सुन। ए नागिन, तूने क्या किया? बता, तूने क्या क्या किया? अरे इस घर के लोगों को कैसे मारा तूने? बता, इसके पति को कैसे मारा? मानव को तुमने मारा? तुमने मारा मानव को? हाँ, मैंने मारा। पर चाची, ये भी सुन लीजिए क्यों मारा।
तुम मेरे आंसू पोंछ रही थी ना, और वो आंसू तुमने मुझे दिए थे। मुझे वो मेरे मानव को मारा। देख, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। हाँ, सबको बता दूंगी तू एक नागिन है। हाँ, नागिन हूं मैं, और तू अब वही बताएगी जो मैं कहने के लिए कहूंगी। बता, बता निधि चाची को कि सच्चाई क्या है। क्यों तुम लोगों ने मेरी माँ को मारा? कैसे मारा उन्हें बताओ, नहीं तो क्या करेगी? क्या करेगी? मार देगी मेरे को? मार डालेगी? मार, मार। हाँ, मार डालूंगी। इतनी भयानक मौत दूंगी कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। बता दो ना। मैंने मारा रॉकी की माँ को। और रॉकी के बाप को यामिनी ने मारा। हम दोनों की हत्या कर दी, दोनों को मार डाला। लेकिन मैं नहीं मारना चाहती थी उनको। यामिनी ने बोला मेरे को मारने के लिए। पर उनकी तो मौत एक्सीडेंट से हुई थी ना? नहीं, वो एक्सीडेंट नहीं था। हमने मारा उन दोनों को, शुरू के मारा। हमने साजिश की थी, चारों ने साजिश की थी। चारों के नाम बता। बताती हूँ, यामिनी, अवंतिका और शेषा। शेषा मतलब वो तुम जिसे बुलाते हो रुचिका, वो भी एक नागिन है, एक इच्छाधारी नागिन है वो। रुचिका एक नागिन? हाँ चाची, नागमणि हासिल करने के लिए यहाँ सब मिले हुए हैं, सबके दो दो चेहरे। वो रुचिका एक इच्छाधारी नागिन है जिसका असली नाम शेषा है, और वो अवंतिका वो महिष्मतियों की रानी है, एक मधुमक्खी है। इन सब ने मिलकर मेरी माँ की हत्या कर दी। मेरे और रॉकी की शादी में किसी डाकू ने हमला नहीं किया था। वहां जो भी खून बहा, इन सब ने मिलकर बहाया। यामिनी, अवंतिका, शेषा, विक्रम, अमर, कपालिका और आपके पति मानव ने मिलकर मेरी माँ को मार डाला इन लोगों ने। हाँ, एक नागिन हूं मैं, शिवन्या की बेटी शिवांगी हूं मैं। वो भी एक इच्छाधारी नागिन थी, और आज मैं उनकी हत्या का बदला लेने आई हूं, और लेकर ही जाऊंगी। वो वहाँ इतनी रोशनी, वो क्या है? क्या हो सकता है? तो क्या ये वही है? सच में असली? आई डोंट बिलीव दिस। क्या ये असली नागमणि है? तुमने मेरा ध्यान भंग करने की हिम्मत कैसे की? मेरे होते हुए नागमणि चुराने की कोशिश?
तुम्हें इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तुम नहीं बचोगे। नहीं, मैंने ऐसे एक इच्छाधारी नागिन जब अपना बदला लेने आती है तो लेकर जाती है। रॉकी के माँ बाबा को मारा था ना तूने? रॉकी का बदला मेरा बदला। मुझे मत मार, मुझे मत मार। नागिन छोड़ दे मुझे मत मार। नागिन, नागिन तू भी मरेगी, मरेगी तू भी मरेगी नागिन। शिवांगी, शिवांगी, शिवांगी। चाची, चाची होश में आइए। चाची, ये तो बेहोश, तो होश में ही नहीं आ रही। नहीं, मैं इन्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। चाची, पूरा दिन बीत गया, रात हो चुकी है और मैं इस घर में नौकरानियों की तरह कुछ ज्यादा ही ओवरटाइम कर रही हूँ और उस नागमणि के लिए कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ। बहुत थक गई हूँ मैं जा रही हूँ सोने। नहीं, मैं इस लाश को भी यहाँ ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। किसी ने देख लिया तो? ये चादर और इस पर इतनी सिलवटें, कौन आया था यहाँ? अगर कोई यहाँ आया था तो उसे यहाँ से जाते हुए मैंने कैसे नहीं देखा? मतलब जो यहाँ आया था वो अभी भी इसी कमरे में है। ओह, मैं तो थक गई हूँ। अब जो आया सो आया। यामिनी चल, तू सो जा। देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। मुझे नागमणि नहीं चाहिए। मैं इसके लिए नहीं आया। मैं तो सिर्फ ये पता लगाने आया था कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए, सुनिए मेरी बात। मैं तो सिर्फ ये पता लगाने आया था। मैं तो सिर्फ मेरा मणि से कोई लेने देना नहीं है। ये इंसान अभी काफी है जो मेरे पति को बचा सकते हैं। देखिए मेरे पति की क्या हालत हो गई है। मेरे पति की रक्षा कीजिए। ये तो वही है जिसे शिवांगी उस रात मेरी शरण में छोड़ गई थी। शिवांगी का पति यहाँ वापस क्यों आया है? मुझे मणि नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ ये पता लगाने। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम चले जाओ अभी, इसी समय। जिस दरवाजे से आए थे वहीं से वापस चले जाओ। जाओ। इसे यहाँ पे क्यों लेके आई?
मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे इन्हें यहाँ लेकर आना पड़ा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो शिवांगी, मुझे मत मारो। नहीं चाची, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। तुम? चाची, ये आपको कुछ नहीं करेगा, ये मेरा दोस्त है रुद्र। उन लोगों ने इसकी पत्नी को भी मार दिया, ठीक वैसे ही यामिनी, शेषा, अवंतिका और घर के उन लोगों ने इसकी पत्नी को भी मार डाला, जैसे उन लोगों ने मेरी मां को मारा था। ये भी एक इच्छाधारी नाग है और ये मेरे गुरुदेव शिव जी के भक्त हैं। यही मुझे रास्ता दिखाते हैं। चाची, मैं जानती हूं मानव चाचू को मारकर मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, बहुत दर्द दिए, लेकिन वो अच्छे इंसान नहीं थे। आप नहीं जानती वो कितनी। मैं जानती हूँ। एक पत्नी अपने पति के बारे में सब कुछ जानती है। दुख मुझे इस बात का नहीं है कि मानव नहीं रहे, दुख इस बात का है कि मैं इतने साल एक झूठी जिंदगी जीती रही। प्यार तो कभी उन्होंने मुझसे किया ही नहीं, और मेरा प्यार, जैसे ही मुझे पता चला कि वो दूसरे औरतों के साथ, मेरी इज्जत तो वैसे भी कम हो गई थी, पर क्या करती, मैं उस घर की बहू थी और 2 बच्चों की माँ। फिर पता नहीं कैसे बड़ी माँ हमारे घर में आ गई और देखते ही देखते वो सबके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि बड़ी माँ क्या है और क्यों आई थी। तुझे पता है शिवांगी, रॉकी के मम्मी पापा मेरे लिए सब कुछ थे। मैं 16 साल की थी, अनाथ। जब मुझे लेके आए थे वो घर, मुझे पाला पोसा बड़ा किया, बहुत सारा प्यार दिया और फिर इस घर की बहू बनाया, मानव से शादी कराई मेरी। लेकिन अब मानव और सबके बारे में ये सब कुछ जान के मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कहूं, क्या समझूं मैं सबसे। मैं जानती हूं तू जो भी कुछ कर रही हो वो सबके हिसाब से गलत है, धोखा है, लेकिन धोखा तो तुम्हारे साथ हुआ है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे मां के इंतकाम में मैं तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूं कि रॉकी के माँ बाप जो मेरे सब कुछ थे, उनको भी इंसाफ मिले। मैं जानती थी आप मेरी बात जरूर समझेंगी। विक्रम, विक्रम, रुक जाओ, इसे मत छूना, चोट खाओगे। ये एक जहरीला कैद खाना है और मायावी भी। इसे हम तो देख सकते हैं, लेकिन ये हमें न देख सकता है न सुन सकता है। पर ये तो मर गया था ना? हमें भी यही लगा था चाची, पर अवंतिका ने इसे जिंदा रखा और इसके होश में आते ही हमने इसे बंदी बना लिया। क्या रॉकी ये सब कुछ जानता है? नहीं चाची, रॉकी को कुछ नहीं पता। मैंने उसे प्यार के लिए शादी नहीं की थी, पर शादी के बाद प्यार हो गया।
और अब मैं उसे खोना नहीं चाहती। मैं नहीं जानती कि अगर उसे पता चल गया कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं तो वो क्या करेगा। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो तुम दोनों मिलके कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। मेरा इंतकाम पूरा होते ही मैं अपनी पूरी जिंदगी रॉकी के नाम कर दूंगी। और मैं तुमसे वादा करता हूं शिवांगी कि मैं वो दिन ही नहीं आने दूंगा जब तुम रॉकी की हो जाओ। रुद्र मैं तो भूल ही गई। तुम्हें अभी उस घर जाकर उत्तरा की लाश को ठिकाने लगाना होगा। मैंने उसे यामिनी के बिस्तर के पीछे छुपाया है। क्या? यामिनी के बिस्तर के पीछे? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? What is happening to me? ये क्या हो रहा है? मेरी ये हालत, ये कैसे? मेरे साथ क्या हुआ? शांत, ये क्या हो रहा था? ये क्या हो रहा था मेरे साथ? हे भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा सिर क्यों ऐसे घूम रहा है? ये क्या हो रहा है? Stop it! ये क्या हो रहा है? ये ऐसा क्यों घूम रहा हूं मैं? मेरा फेस क्यों घूम रहा है ऐसा? आराम करोगी? अच्छा लगेगा। एक सेकेंड। मेरा विश्वास करो, मैं हूं ना यहाँ। गौतमी, गौतमी का कैसे उठाऊं? ये सुशांत फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सुशांत, रॉकी, लगता है शिवांगी उठ के फिर सोई है। ये रात को राइट साइड पे सो रही थी और अब लेफ्ट साइड पे। रॉकी, कहाँ गए थे? कहीं भी तो नहीं, यहीं पर था मैं। रॉकी मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? लगता है पूरी रात बाहर था, इसीलिए अब तक पार्टी वाले सूट में। तो फिर तुमने ये कल रात वाली सूट अब तक क्यों पहनी है? तुम्हें पता नहीं कल रात को क्या हुआ था? मतलब तुमने क्या किया? क्या किया मैंने? तुमने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। क्या? नहीं रॉकी,
मैंने बिल्कुल ड्रिंक नहीं की। मैं तो एप्पल जूस पी रही थी, तुम्ही ने तो दी थी ना मुझे। पता है कल रात को कितना बड़ा हंगामा क्रिएट किया था, सारे फैमिली मेंबर्स, दोस्तों के सामने। आई वाज एम्बैरेस्ड। मतलब डिनर खत्म हो गया, तुम्हारा हंगामा खत्म नहीं हुआ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एनीवे फॉरगेट दैट। तुमने कुछ दवाई वगैरह ली? मतलब हेडेक हो जाएगा नहीं तो। नहीं, मैं बस अभी उठी हूँ। रॉकी मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? अभी उठी हो? झूठ क्यों बोल रही हो? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? रिलैक्स, तुम तो सीरियस हो गए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि कल तुम उस तरफ सो रही थी, राइट साइड पे, और अब तुम लेफ्ट साइड पे हो, तो नेचुरली तुम बीच में उठी होगी। अब ये मत समझना कि मैं ये कह रहा हूँ कि कल रात को तुम कहीं गई होगी चोरी छुपे। मैं तो सिर्फ यही कह रहा था कि नीचे गई होगी पानी पीने, राइट? एनीवे, तुम ये रुको, मैं फ्रेश होके आता हूँ। I'll just be back. रॉकी को क्या हो गया है कि मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है, जैसे मुझ पर शक। रॉकी मुझ पर शक क्यों कर रहा है? यही सही मौका है, जाकर देखती हूँ रुद्र ने उत्तरा की लाश को ठिकाने लगाया है या नहीं। सुबह होने वाली है, सबके उठने का वक्त हो गया। क्या हुआ? कहीं जा रही हो? यहीं पर रुको, मैं बस अभी आया। हे शिवजी, रॉकी मुझसे ऐसे क्यों बर्ताव? अब मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती। पता नहीं रुद्र ने अपना काम किया भी है या नहीं। तुम यहाँ? मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? देखो गौतमी, ऐसे सुबह सुबह सबके उठने से पहले मुझसे मिलने मत आया करो। और क्या हुआ? बात क्या है? कल रात तुम मेरे कमरे में थे। पूछ तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। बोलो सुशांत, क्या कल पूरी रात तुम मेरे साथ मेरे कमरे में थे? और कौन हो सकता है गौतमी? क्या हुआ? हम दोनों के बीच क्या हुआ था? वही जो होता है और जो होना चाहिए, दो लोगों के बीच। और सुशांत, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? बोलो, क्यों किया? काम डाउन गौतमी, काम डाउन। और ये कैसा सवाल पूछ रही हो तुम? और ये सवाल क्यों कर रही हो, जबकि तुम्हारे कमरे में कल तुमने ही तो मुझे बुलाया था। ये झूठ है। मैं कभी किसी लड़के को अपने किसी लड़के को नहीं, उस लड़के को जिसके साथ तुम प्यार करती हो, जिसके साथ पूरी रात अपने कमरे में तुम बिता सकती हो, उस लड़के को। सो कम ऑन गौतमी एंड बी प्रैक्टिकल गौतमी। ये तो आजकल बहुत ही कॉमन चीज है। और ये सब जो भी हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया। ओहो, ये रोना धोना। गौतमी लिसन टू मी, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कल पार्टी थी, हम दोनों ने थोड़ी ज्यादा पी ली, दैट्स इट। मुझे तो ये सब चीजों की आदत है, लेकिन मैंने अपने आप पर कंट्रोल कर दिया था। तुमने मुझे रोका और अपने कमरे में बुलाया। भूल जाओ। Come here. It's okay. मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, स्टॉप क्राइंग। और कुछ भी हो, मैं हूं ना, आई एम देयर फॉर यू, ओके? लेकिन इससे पहले कि कोई आ जाए और हमें यहाँ देख ले, मैं यहाँ से निकलता हूँ। बाय, टेक केयर। मैं अपने आप को जानती हूँ सुशांत, जानती हूँ मैं खुद को। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। मैं भले ही तुम्हें चाहने लगी हूँ, पर मैं इस हद तक जाके कभी कुछ नहीं कर सकती। इतना तो मैं जानती हूँ। डायन, चुड़ैल, कितने सुकून से सो रही है। मन तो कर रहा है तुझे जिंदगी भर के लिए सुला दूं।
अगर मुझे शिवांगी का असली रूप न छुपाना होता तो मैं तुझे अभी डस लेता। फिर चाहे तेरे गले में ये गरुड़ कवच होता या ना होता। हे भगवान, पूरी रात ये खिड़की खुली थी। अगर कोई नाग या नागिन अंदर आकर मुझे डस लेता तो? वैसे भी इस घर में इतने सारे जानवर रहते हैं, एक खिड़की तो क्या, एक छोटा सा होल भी मैं खोलकर नहीं रख सकती। ये सारे जानवर चींटी जैसे छोटे छोटे बनकर कहीं पर भी घुस जाते हैं। पहले मैं ये खिड़की बंद कर देती हूँ। ये क्या था मेरे कमरे में? कुछ जानवर तो नहीं? ये तो मेरी जूती है और मैं सोच रही थी कोई जानवर है। ओह, पहले खिड़की बंद करती हूँ। चलो अब उठी गई हूँ तो फ्रेश होकर आती हूँ। इसकी लाश में से बदबू आने लग गई है। सबके उठने से पहले मुझे इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। इस घर के लोग उठने वाले होंगे, मुझे इसे जल्द से जल्द इस घर से बाहर ले जाना होगा। कम ऑन गाइस, जल्दी करो। आ रहा हूं आलिया। ओ, तो तू यहाँ है? गुड मॉर्निंग। अबनी का? अबनी, यहाँ हूँ। क्या है यार तुम लोग अभी रोज रोज मुझे सुबह होने से पहले उठा देते हो, धक्के से उठना पड़ता है। वेरी इरिटेटिंग यार। और तुझे भी पता है कि सूर्य नमस्कार के लिए रोज उठना है, फिर भी रोज कंप्लेन। चल पहले हॉल में। पहले सूर्य नमस्कार करो, उसके बाद दिन भर सोते रहो। हॉल में? लगता है तुझे इस घर से कुछ ज्यादा ही प्यार है। तेरी लाश ये घर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। रह ले थोड़ी देर और, लेकिन कहाँ छुपाऊं मैं इसकी लाश? सुबह होने ही वाली। रुद्र फोन नहीं उठा रहा है। कहाँ है वो? उसने उत्तरा की लाश ठिकाने लगाई भी कि नहीं? क्या हुआ? रूम में ही मॉर्निंग वॉक? ये क्या? नहीं वो मैं, क्या मतलब? मतलब सुबह सुबह कैसे फोन कर रही हो? नहीं फोन नहीं कर रही थी, वो अलार्म स्विच ऑफ कर रही थी। इतनी सुबह सुबह का अलार्म लगा था? मतलब सुबह जल्दी उठने का प्लान था? एनीवे, वैसे भी इतनी सुबह क्या करेंगे हम? एक काम करते हैं, 1-2 घंटे सो जाते हैं। कम। रॉकी इतना बदला बदला क्यों लग रहा है? जो भी है, मैं अभी कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। क्या वो? चले आओ।
मेरी नागमणि की कहानियां ये यहाँ कैसे? तुम्हारी कहानी है ना, मतलब ये किताब तुम्हारी है ना? हाँ, तुम्हारे कबर्ड में मिली थी मुझे, इच्छाधारी नाग नागिन। वैसे तुम जानती हो किसी इच्छाधारी नाग नागिन को? या हम श्योर नहीं जानती होगी, लेकिन उनके बारे में कुछ जानती हो? नाग नागिन कभी देखा? रॉकी, ये किताब मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, पढ़ी मैंने, बहुत अच्छी कहानी है। वैसे भी बचपन से ही मुझे फैंटेसी फिक्शन पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पर ये सारी बातें सिर्फ किताबों में होती है, असल जिंदगी में नहीं। छोड़ो ना ये सारी बातें, सो जाते हैं। कल रात कुछ तो हुआ है, रॉकी को कुछ तो पता चला है, वरना रॉकी मुझसे इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में ऐसे नहीं पूछता। अब मुझे बहुत सतर्क रहना होगा, गलती से भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी होगी जिससे रॉकी का शक और बढ़ जाए। रुद्र ने उत्तरा की लाश यामिनी के कमरे से निकाली तो होगी ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये उत्तरा कहाँ गायब हो गई? रोज सवेरे मेरे कमरे में लेमन जूस लेकर आती थी, आज लेकर नहीं आई। यकीन नहीं होता, ये रुचिका ये भी एक नागिन है। शेषा मतलब वो तुम जिसे बुलाते हो रुचिका, वो भी एक नागिन है, एक इच्छाधारी नागिन है वो। क्या हुआ निधि चाची, आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? देख रही हो कि तुम हो क्या चीज? क्या? मेरा मतलब है तुम कितनी खूबसूरत हो। गुड मॉर्निंग बड़ी माँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। लगता है रुद्र ने अपना काम कर दिया है, उत्तरा की लाश घर से बाहर ले गया है वो। ये दोनों फिर एक साथ, वो भी इतने शांत शांत। पार्टी में मैंने शिवांगी बनके जो तांडव किया उसका इन दोनों पे कोई असर नहीं हुआ। मॉम, पानी पानी पानी। हाँ, ठंडा पानी तो लाना ही भूल गई मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं तुम रुको, मैं लेके आती। अरे नहीं नहीं, आप दोनों रुकिए, मैं ले आती हूँ। अरे क्यों? तुम दोनों यहीं रुको ना, पानी मैं लेकर आती हूँ।